उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में दूसरी बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 2000 को पार कर गई। रविवार को प्रदेश में 2250 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब जा पहुंची। अभी तक 1146 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2250 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 49,247 हो गई है। कुल मामलों में से 29,845 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 18,256 सक्रिय मामले हैं, जिसका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शनिवार को राज्य में कुल 44,123 सैंपल की कोरोना टेस्टिंग हुई। राज्य में अब तक कुल 14,70,426 सैंपल की जांच हो चुकी है। सर्वाधिक जांच करने के मामले यूपी राज्य तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि कल 5-5 सैंपल के 3,046 पूल और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए। 5-5 सैंपल के 3,046 पूल में से 530 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 323 पूल में से 21 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10 सैंपल के 323 पूल में से 21 में पॉजिटिविटी पाई गई। नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 18,256 है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 29,845 हो गई है। वायरस से संक्रमण के पश्चात कुल 1,146 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 44,123 सैंपल्स की जांच की गई। आपको जानकारी है कि सैंपल्स की जांच RT-PCR मशीन, ट्रूनेट मशीन और एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से प्रदेश में लगातार की जा रही है। जो WHO का मानक होता है वो 14 प्रति लाख का मानक है, 14 टेस्ट प्रति लाख का, जो कि हमारे प्रदेश के लिए लगभग 32,000 प्रतिदिन का होता है। तो अब हम प्रतिदिन जो हमारा जो मानक है उससे हम कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेस्ट हम प्रतिदिन करते हैं प्रदेश में। अब तक प्रदेश में 14,70,426 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 3,046 पूल लगाए गए, जिनमें 530 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए, जिनमें 21 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है ऐप डाउनलोड करने के पश्चात, उनमें से 3,13,560 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। उन्हें फ़ोन कॉल करके बताया गया है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, संपर्क में आए हैं, अपना आप ध्यान रखें। आप सब भी अपना ध्यान रखें और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड कर लेने से जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो ब्लूटूथ के माध्यम से आपको वो अलर्ट जनरेट करता है और उस अलर्ट से आप सावधान होकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बचाव के तरीके जो हैं वो साबुन पानी से अपने हाथ को निरंतर धोते रहना, हाथ को साफ रखना बिल्कुल, ताकि हाथ पर आपके वायरस ना हो। हाथ के रास्ते
आपके शरीर में आँख, नाक और मुंह के जरिए वायरस अंदर जाता है। तो हाथ को बिल्कुल साफ रखिए, समय समय पर इसको साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। और जहाँ भी जाइए सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढकिए। मुंह और नाक को आप ढक के रखेंगे तो संक्रमित व्यक्ति अगर आपके नज़दीक भी आएगा तो आपको संक्रमण उससे नहीं होगा। और जहाँ भी जाइए लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो बारिश का मौसम है, नमी है, तो केवल छींकने खांसने से नहीं बल्कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो भी हमारे मुंह से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और उसमें वायरस, अगर संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसमें वायरस हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उससे हम दूर रहें और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। अगर आप मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे, स्वयं भी बचेंगे। तो इसको, जो ये सुरक्षा के साधारण तरीके हैं, इनका हमेशा पालन करिए, हमेशा याद रखिए। और मास्क नहीं लगाने पर ये दंडनीय अपराध भी है। हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और इस समय प्रदेश में बहुत लोगों को ये जुर्माना देना पड़ा है। जो लोग भी इस चीज़ को, इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। और ये सख्ती आपके लिए और जन स्वास्थ्य के लिए है। ये अगर जो 10 रुपये का मास्क आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी कीमत आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप बीमार भी पड़ेंगे, जो आप काम कर रहे हैं, आपके जो रोजगार है वो भी आपका जाता है, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, आपके परिवार वाले परेशान होते हैं और आपसे फिर दूसरे लोगों को भी संक्रमण फैल सकता है। आपके परिवार वाले संक्रमित हो सकते हैं, आपके मित्र, आपके जो परिचित लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। आप बाजार जाएंगे, कहीं पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो जो आपके परिचित नहीं है वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये सामाजिक दायित्व है कि हम अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। सर्वेलेंस का कार्य हमारी टीमें लगातार कर रही हैं और अब तक 30,784 कंटेनमेंट एरिया में ये काम किया गया है। ये जो सर्वेलेंस का काम होता है जिसमें कि हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं कोई संक्रमण आया है तो उसके इर्द गिर्द और किसी को कोई लक्षण तो नहीं है, या उसके जो मिलने जुलने वाले हैं उनमें कहीं कोई लक्षण तो नहीं है। तो ये कार्य हमारी टीमें प्रदेश में लगातार कर रही हैं और अब तक 1,74,347 टीम दिवस के माध्यम से 1,26,31,642 घरों को सर्वेलेंस में लिया जा चुका है, जिसमें 6,43,77,426 लोग रहते हैं। तो यह कार्य भी लगातार चल रहा है। लेकिन चूंकि इस समय आप देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और पूरे देश में बढ़ रहा है, तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और संक्रमण को रोकने में जन सहभागिता से ही, जन भागीदारी से ही इस पर कामयाबी मिल सकती है। हम और आप मिलकर के संक्रमण को कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश हुआ है कि हर एक जिले में कोविड के कंट्रोल के लिए एक इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाए, जो जिलाधिकारी के द्वारा सेटअप करवाया जाएगा और उसमें प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर विकास के अधिकारी, पंचायत राज के अधिकारी और भी अन्य अधिकारी भी उस कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। जो कोविड और जो संचारी रोग है उसके संबंध में जो साफ सफाई का पहलू है, स्वच्छ पेयजल का पहलू है, दवाइयों का पहलू है, अस्पताल का पहलू है, सर्वेलेंस का पहलू है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पहलू है, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल रूम मॉनिटर करेगा। इसके लिए शासनादेश कल जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक सेमी पेड फैसिलिटी की भी शुरुआत की गई थी लखनऊ और गाज़ियाबाद में, L1+ उसको हमने कहा, जिसमें कि जो होटल्स हैं उनमें ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, कि वो वहाँ रह करके जो लोग कुछ ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं वो ज़्यादा सुविधा वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग निःशुल्क चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क सुविधा हमेशा हमारे पास उपलब्ध है। तो अब वो व्यवस्था, चूँकि जैसे ही ये लखनऊ और गाज़ियाबाद में इसको स्थापित किया गया, अन्य शहरों से भी लगातार इसकी मांग आने लगी कि हमारे यहाँ भी ऐसी सुविधा
क्रिएट की जाए। तो उसके लिए पूरे प्रदेश के लिए भी एक शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी किसी होटल से दर निर्धारित करवा करके, लेकिन डबल ऑक्यूपेंसी पर वो 2,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है, जिससे कि एक व्यक्ति को, अगर 2 लोग कमरे में उसमें रह रहे हैं होटल के कमरे में, तो उनको एक व्यक्ति को केवल 1,000 रुपये एक दिन का देना पड़े खाने और भोजन के लिए, खाने और रहने के लिए। और 10 दिन उनको एसिम्टोमेटिक व्यक्ति को रहना होता है, तो उस पूरे पीरियड के लिए उनसे एक टोकन मनी 2,000 रुपये की चिकित्सा के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए ली जाएगी। सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सब वहीं उनके लिए रहेगा, 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और उनको चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराएगा।